वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूं। चैप्टर नंबर आपका चल रहा है 7, क्लास 9th, ट्राइंगल्स। एक्सरसाइज 7.2 तक हम कर चुके हैं और 7.3 में से भी फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर देखें प्रीवियस क्वेश्चन को। आज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। Two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal. It means ये चीजें किसके इक्वल हैं बताया जा रहा है, PQ और QR साइड के और मीडियन PN के। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होगा फर्स्ट वाली साइड, फर्स्ट वाली इस ट्राइंगल PQR की साइड के इक्वल होगी PQ के, BC इक्वल QR एंड AM इक्वल टू PN। फिगर भी देखा जा सकता है, इन्होंने फिगर गिवन है। शो करना है कि ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQN। ABM इज दिस इज कॉन्ग्रुएंस टू PQN, इट मींस दिस। फर्स्टली वी विल सॉल्व इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, AB is equal to PQ. He said already. It means we will use AB equal to PQ. It is given to us. These are the corresponding parts of given triangles. Next है BC equal QR. ये BC जो है ये QR के इक्वल है, बट हम तो चल रहे हैं ABM एंड ट्राइंगल PQN में। BC is part of triangle ABC and QR is part of triangle PQR. Since BC equal QR, if we will half of BC, then it will be equal to half of QR, because BC and QR are equal. इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, एक्सियम यही कहती थी। क्या होगा फिर, हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि AM मीडियन है और PN भी मीडियन है। तो मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मींस AM या मीडियन AM डिवाइड BC, या डिवाइड के बजाय बाइसेक्ट्स यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। सच दैट BM इक्वल टू MC एंड मीडियन PN बाइसेक्ट्स QR such that QN is equal to NR. This is half of BC and this is half of QR. Okay, I think you got it. Using these results, फर्स्ट ट्राइंगल में ABM में चल रहे हैं तो इसका BM जो होगा, यानी इस हाफ ऑफ BC को हम BM से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें चलना है ट्राइंगल ABM में। कर तो MC भी सकते हैं बट BM यूज कर रहे हैं बिकॉज वी आर वर्क इन ABM. Similarly, we are working in triangle PQN. We will use QN, which is equal to half of QR. हाफ ऑफ BC से रिप्लेस कर लिया मैंने BM को, हाफ ऑफ QR से रिप्लेस कर लिया QN को। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग। अब देखते हैं थर्ड क्या हो सकता है इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN. इट इज गिवन दैट median AM equal to median PN. This is given to us also. In triangle ABM and triangle PQN, we have used all three sides, first, second and third side. First, second and third side. So, yeah, by triple S congruence rule, we have used all three sides. So, this is
द रूल ऑफ ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस. ट्राइंगल ABM is congruent to triangle PQM. जब हमें ये मिल चुका, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. आई होप यू अंडरस्टूड. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार लाइक कर दिया करें, इसे भूलना नहीं है. चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले टाइम में सारी वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहे. शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में, जिससे कि उन सभी के लिए भी बेनिफिट हो सके और हमें भी लगे कि हाँ, हमारी मेहनत का हमें कुछ मिल रहा है और लोग हमसे जुड़ रहे हैं. करते हैं नेक्स्ट पार्ट. लेट अस डू सेकंड पार्ट. वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR. Now in triangle ABC and triangle PQR, रिसेंटली हमने क्या प्रूव किया है? फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQM. सो क्या मिल सकता है इससे? ये वाला पार्ट यानी एंगल B जो होगा, जिसे हम एंगल ABM कह सकते हैं या फिर एंगल ABC कहेंगे ट्राइंगल ABC के लिए. तो इसे कॉमन एंगल की तरह या ABM कहें या ABC कहें एंगल, इट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल B. सिमिलरली एंगल Q ये मिला हमें बाई CPCT. वाई वी हैव यूज्ड दिस वी विल डिस्कस इन सेकंड पार्ट. क्यों किया हमने, सेकंड पार्ट में देखेंगे. एंगल B एंगल Q के इक्वल हो चुका है बिकॉज ABM और PQM कॉन्ग्रुएंस थे. कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल हो जाते हैं तो ऑल करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल. In triangle ABC and triangle PQR, we have given that AB is equal to PQR, AB is equal to PQ. These sides are corresponding and also equal. Secondly, angle B is equal to angle Q. कहां से? Proved in first part. Okay. In third part, what is third part? Minimum 3 parts we have to know. पता होने चाहिए 3 पार्ट कम से कम अगर हमें कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल प्रूव करने हैं तो. AB मिल गया, ओके. साथ में एंगल B इक्वल एंगल Q मिल गया, वेरी गुड. BC और QR भी तो इक्वल थे. BC is part of triangle ABC and QR is part of triangle PQR and these are corresponding parts. It is also given to us. We have side, angle and side by SAS congruence rule. We can say that the given triangles, triangle ABC is congruent to triangle PQR. This is what we have to prove. Let us do next question. In question number 4, it is asked BE and CE. It is given BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. कोई triangle ABC है जिसमें BE और CF क्या है? Equal altitudes हैं. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles. तो कैसे? इसकी फिगर गिवन नहीं है. Firstly, I am drawing the figure from the given conditions. Firstly, there is a triangle ABC. I think this is triangle ABC. A, B, C. BE and CF एल्टीट्यूड है और इक्वल है. एल्टीट्यूड मींस B से E कोई यानी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो कहीं ना कहीं इस पर क्या बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा. तो ये मैं केवल एज्यूम कर रहा हूं, बाकी आप कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी शो करा सकते हैं. आई थिंक मैंने लिया ये एल्टीट्यूड है BE. क्या है ये? 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है. ये किस पर? AC के साथ.
ऑल्सो CF from C to F, I am drawing another altitude CF. F is this. I hope you understood. अब करते हैं आगे जो हमें, और साथ में BE और CF क्या है, BE जो है वो इक्वल है CF का। वेरी गुड, लेट अस सॉल्व। ट्रायंगल एबीसी आइसोसेल्स प्रूव कराना है। कैसे प्रूव करा सकते हैं, वो भी किसका यूज करते हुए, RHS का। तो RHS का कैसे यूज करें, सबसे पहले 90 डिग्री है, 90 के जस्ट अपोजिट क्या होनी चाहिए, हाइपोटेनियस होना चाहिए। तो इट मींस अगर मैं BFC में चलूं और CEB में चलूं, क्या होगा, इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB, let us do. Firstly, what is given, it is given to us that BE and CF are altitudes. It means एंगल BEC, मैं चल रहा हूं BFC में, BFC ये रहा, BFC में देखें तो एंगल BFC ही मिलने वाला है हमें 90 डिग्री, विच इज इक्वल टू CEB, एंगल CEB, and each 90 degree it is given to us, given. On other hand, I can say that in triangle BFC and in triangle CEB, BC is common side. क्या है यहां, BC, BFC में तो बनेगा, देखे ध्यान से, BFC में तो इसका नाम BC हो गया, बट CEB में जब हम चलते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CEB में चलने पर इसका नाम CB हो जाएगा। ओके, दीज आर कॉमन साइड्स फॉर टू गिवन ट्राइंगल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इन ट्राइंगल BFC CF जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, EB के। BFC में चल रहे हैं तो BFC में FC या CF ये पार्ट होगा BFC का, एंड अगर चल रहे हैं CEB में तो BE इज पार्ट ऑफ ट्राइंगल CEB। दीज आर ऑल्सो गिवन टू अस, ये दिख रहा होगा सभी को, BE इक्वल टू CF। वी हैव यूज्ड राइट एंगल इन ट्राइंगल BFC, चेक कर लो, राइट एंगल इसके जस्ट अपोजिट क्या होती है, हाइपोटेनियस, BC इज हाइपोटेनियस, एंड थर्ड साइड आई हैव यूज्ड FC या CF। In another triangle, in triangle CEB, I have used 90 degree and opposite side of 90 is BC and third side is BE। तो हमने क्या देखा, by RHS congruence rule क्या मिलने वाला है, ट्राइंगल BFC is congruence to triangle CEB, बट हमें ये नहीं प्रूव करना, we have to prove that triangle ABC is isosceles। अगर हम BFC और CEB में देखें तो BFC में और CEB में AB और AC इक्वल आना चाहिए था, बट BFC में तो देख रहे हैं ये केवल इतना सा पार्ट है, होल पार्ट यूज नहीं किया। अब BFC में मैं देखूं कि एंगल B जो होगा BFC का एंगल B CEB ट्राइंगल के एंगल C के इक्वल हो जाएगा, और इसी को वी कैन राइट एंगल C इक्वल टू एंगल B, ये आया बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स। एंगल C इक्वल एंगल B आप कहोगे ये भी प्रूव नहीं करना, हमें तो साइड प्रूव करनी है इक्वल, कौन सी, AB और AC। अब हम ध्यान से देखें इन ट्राइंगल, अब ये कुछ देर को माइंड से रिमूव करा दो कि BE एंड CF कुछ दिख रहा है हमें, अब हमें केवल क्या दिख रहा है, ट्राइंगल ABC ये है, और ये B जो है वो C के इक्वल है, एंगल C इक्वल एंगल B है, तो एंगल C के जस्ट अपोजिट साइड क्या है, जस्ट अपोजिट साइड ऑफ एंगल C इज AB, एंड एंगल B के जस्ट अपोजिट साइड इज AC।
और ये थ्योरम आपने पहले ही स्टडी कर ली है। कहां से मिला हमें? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये हमने थ्योरम देखी, वहां से यूज किया। और हेंस इफ साइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी are equal, then triangle is called isosceles triangle. Hence triangle ABC is isosceles. एक सभी के लिए सलाह है, अगर आप ये एनसीईआरटी मैथ्स को कर लेते हैं, चाहे आप 9 to 12 या 6 to 12 के स्टूडेंट हैं तो और अच्छा है, अगर नहीं भी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो बेस होता है एनसीईआरटी क्वेश्चंस का या एनसीईआरटी बुक्स का, इससे क्या होता है, सारे कंपटीशन वाले जो पेपर हैं, एग्जाम्स हैं, वो हमारे बड़े आराम से क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट इस एनसीईआरटी बुक में ही होता है। तो आई होप आप इसको देखेंगे, समझेंगे और अपना जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं आप उसमें सफलता हासिल करेंगे। ऑल द बेस्ट उसके लिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us do question number 5. ABC is an isosceles triangle with AB equal AC. साइड भी क्लैरिफाई कर दी है कि ट्राइंगल ABC जो आइसोसेल्स है, कौन सी साइड इक्वल है? AB और AC. ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC. कंस्ट्रक्शन का वर्क दे दिया। टू शो दैट, शो कराना है कि एंगल B और C क्या होंगे? इक्वल होंगे। फर्स्टली आई एम ड्रॉइंग द फिगर। लेट अस ड्रॉ द फिगर। ए ट्राइंगल ABC. This is triangle which is isosceles. A, B and C and AP perpendicular to BC. It means this is P. AP क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर है किस पर? BC पर। आते हैं, लेट अस सॉल्व। हमें प्रूव कराना है एंगल B इक्वल टू एंगल C। AP ने क्या किया? इस ट्राइंगल ABC को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। आई एम यूजिंग ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC. It is given that AB equal AC. AB is equal to AC. AB is equal to AC. AB is part of triangle APB which is corresponding to triangle APC is part AC. ठीक है जी, it is given. सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड ये हो सकता है एंगल APB is equal to angle APC because AP perpendicular to BC and which shows that each 90 degree. These are थर्ड, मिनिमम थर्ड कंडीशन होती है कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव कराने को। थर्ड कंडीशन, APB एंड APC ट्राइंगल में आई थिंक AP इज कॉमन पार्ट फॉर बोथ द ट्राइंगल्स, सो दिस इज कॉमन। Which congruence rule should I apply here? I have used right angle. जब भी हम राइट एंगल यूज कर रहे हैं तो एक बार RHS को चेक करा लें, बाकी SAS, ASA ये भी हो सकते हैं, बट हमें पहले RHS को ही चेक करा लेते हैं। दिस इज 90 डिग्री। अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस। आई हैव यूज्ड AB ऑल्सो इन ट्राइंगल APC। P के जस्ट अपोजिट जो है AC है और वो भी हाइपोटेनियस है। वी हैव यूज्ड राइट एंगल, hypotenuse and a side, then by SAS RHS congruence rule. Triangle APB is congruent to triangle APC. So what we have to prove? एंगल ABP जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल ACP के, या इसी को हम कह सकते हैं एंगल B
इज इक्वल टू एंगल सी बाई CPCT। आई होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आ रही होंगी हमारी क्लास है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें सभी के साथ। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आज आपसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।